कि सोने के समय सिर्फ सोइए, काम के समय सिर्फ काम कीजिए, भोजन के समय प्रेम से भोजन कीजिए और परस्पर में एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होइए। आपकी थकान, आपका वजन, आपकी टेंशन को कम करने का ये फार्मूला है। जिनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो वह यदि आपको देख करके खुश होते हैं तो तुम्हारी थकान भी मुस्कान में बदल जाती है, मुस्कान में बदल जाती है। जिनके लिए रात दिन तुम चिंता करते हो वे जब तुम्हारे पास बैठकर बच्चे कहते हैं पापा ठीक हो, तो तुम पूरा ठीक हो जाते हो। उस समय जब बेटी कहती है मम्मी आप भोजन कर चुकी कि नहीं कर चुकी, मम्मी की भूख खत्म हो जाती है, पेट भर जाता है। रात दिन दौड़ लगाने वाले, माया की अंधी दौड़ में दौड़ने वाले लोग भी, जिनके लिए अंधाधुंध भगदड़ मचा रहे हैं, वे लोग जब विमुख होते दिखाई देते हैं तो नस नस ढीली हो जाती है, मन के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं, फिर मन हार जाता है। इसलिए घर का मालिक ज्यादातर उदास बैठा हुआ दिखता है और उदास ऐसे बैठता है जैसे पेड़ की डाल पर उल्लू बैठा हुआ है। उल्लू बैठता है ऐसे देखता रहता है, बोलता कुछ नहीं। जो बोल देता है लोग पत्थर मारकर भगा देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो सबसे पहले सृष्टि में मनुष्य को बनाया और 25 वर्ष की उम्र दिया। और इस दुनिया में यदि 25 वर्ष जीना होता तो कितना खुशी हो जाती। सोचिए, 25 वर्ष तो तुम एक झटके में जी सकते हो, लेकिन 100 साल तक इस जिंदगी के बोझ को ढोना जरा कठिन हो जाता है। और फिर भी मोह की विडंबना है कि मनुष्य का मन मरना नहीं चाहता है। फिर भी लोग कहते हैं थोड़ा और, थोड़ा और। उनसे पूछो थोड़ा और क्या, बोले थोड़े और जूते लग जाए ठीक है। बहुत दुख पाया है, फिर भी जीने की लालसा खत्म नहीं हुई, और जीना चाहते हैं, और जीना चाहते हैं। जीवेच्च नरः कल्पम अभी, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरधिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलप बराबर होए। कबीर कहते हैं एक पलक जीना भी सार्थक है तब जब तन मन वचन स्थिर हो जाए, चित्त की वृत्ति स्वरूप में शांत हो जाए। ऐसा एक पलक का जीवन कल्पों के समान है। चाणक्य भी कहते हैं जीवेच्च नरः कल्पम अपि शुक्लेन कर्मा, शुभ कर्म करते करते अगर एक पलक भी जिंदगी जिया है तो जिंदगी कल्पों के समान है। लंबी जिंदगी जीना कोई ज्यादा अर्थ नहीं रखता है। जिंदगी में यदि अर्थ है तो जिंदगी लंबी हो या छोटी हो, जिंदगी सार्थक है। कितने लोग निरर्थक जिंदगी जी रहे हैं, व्यर्थ में जिंदगी जी रहे हैं, केवल स्वार्थ में जिंदगी जी रहे हैं, अनर्थ में जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जिंदगी से अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है, जीवन में कोई रस नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 25 साल की उम्र दिया, मनुष्य खुश हुआ।
पशुओं को बुलाया, पशुओं में बैल को बुलाया कि तुझको भी 25 साल। चिड़ियों में उल्लू को बुलाया कि तुझे भी 25 साल। और छोटे जानवरों में कुत्ते को बुलाया कि तुझे भी 25 साल। ब्रह्मा जी ने बराबर बांट दिया। कुत्ता भी खुश, उल्लू भी खुश, बैल भी खुश, आदमी दुखी हो गया। क्योंकि आदमी को बराबर मिले तो दुखी होता है, आदमी को सबकी अपेक्षा को ज्यादा मिले तब खुश होता है। ये आदमी की आदत है। आदमी के दुख को मिटाना बहुत कठिन है, क्योंकि जो मिलता है उसमें ये आनंद नहीं ले रहा है, और जो इसको नहीं मिला है उसकी चाहत रख रहा है, और जो मिलकर खो गया है उसकी चिंता कर रहा है, जो मिल चुका है उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए आदमी सदैव दुखी रहता है, इसलिए आदमी सदैव दुखी रहता है। इतने अच्छे अच्छे सोफा खरीदा है, जरा 10 मिनट प्रेम से बैठो भी तो उस पर। कितने घरों में सोफा पर तो कुत्ते बैठते हैं आराम से, और कुत्ते धन्यवाद देते हैं मालिक को, धन्य हो प्रभु, खरीदा आपने। विडंबना है कि आपको बैठने का टाइम नहीं, और सौभाग्य यह है कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं बैठा हूँ। कुत्ता बैठता है सोफा पर, घर मालिक आता है, कहता है रिंकी, तो उतर के पाँव छू लेता है कुत्ता कि आप ही की कृपा है, सोफा पर बैठा। कुत्ते बड़े होशियार होते हैं, कुत्ते समझदार होते हैं, कुत्ते शुरू से ही समझदार है। कुत्ता समझता है आदमी को कैसे डील किया जाता है। आदमी नहीं समझ पाया आज तक कि आदमी को कैसे डील किया जाता है। स्त्री नहीं समझ पाई कि पति को कैसे डील किया जाता है। बेटा बेटी नहीं समझ पाए कि कैसे माँ बाप को डील किया जाता है। बहुएं नहीं समझ पाई सास ससुर को कैसे डील किया जाता है। लेकिन कुत्ता और कुतिया बहुत पहले से समझ चुके हैं कि आदमी को कैसे डील किया जाता है, वो डील कर लेते हैं। हमारे आश्रम में एक कुत्ता रहता था, जब मैं जाता था वो मेरे पीछे पीछे चलता था, मुझे डील करना चाहता था। मैं भी चतुर था, मैं डील होना नहीं चाहता था। तो जब पीछे से संतों से कहता था इसको भगाओ, आगे आकर फिर मिलता था, नमस्कार, थोड़ा कान वान हिलाता था। अरे हमने कहा इसको हटाओ यहाँ से, तो फिर भाग जाता था, साइड से फिर आता था और खुश नजर आता था। आखिरी में 2-4 महीने में उसने हमको डील कर लिया। एक दिन हमें कहना पड़ा इसको भी रोटी दे देना। बस उसी दिन से वो सफल हुआ। जब मेरे सामने लेट जाता था, चारों पैर ऊपर कर देता था कि स्वामी आत्मसमर्पण है, ये जो आपके चेले हैं ये भी इस तरह चारों पैर हाथ ऊपर नहीं करेंगे, हम तो सिलेंडर हो गए, अब ध्यान रखो। फिर खूब माल छका उसने, बड़ा तंदुरुस्त हुआ, खीर भी खाता था, हलवा भी खाता था। कुत्ते भी आदमी को डील करना जानते हैं। कुत्ता आपके पैर चूम लेता है, दोनों पैर उठाकर आपके पैरों के ऊपर रख देता है, अपने पेट को दिखाता है, मालिक तुम्हारी शरण में हूँ, छोटे से पेट का सवाल है, जरा इस दास को भी ख्याल रखना। और कुत्ता बिना जरूरत के भी 24 घंटे में 2-4 बार भौंक देता है, अपनी हाजिरी लगा देता है कि मालिक को पता ये भी चल जाए मैं भी हूँ इस घर में, ताकि मेरा भी खाने के लिए खाता खुलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्त्रियाँ 24 घंटे में 2-4 बार चिल्ला देती है, हाजिरी लगा देती कि मैं भी तो यहीं रहती हूँ। कुछ नहीं तो चूड़ियाँ फोड़ देंगी, बजा देंगी, पायल ठुमका देंगी, छुन 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 छुन। लोग अपनी हाजिरी लगाते, कितने साधु लोग कमंडल गिरा देता है, हाजिरी लगाते, हम भी है, हमको भी खीर मिले कमंडल। आदमी ने बैल को बुलाया और कहा देखो बैल, तुमको 25 साल जिंदगी मिली है,
तुमसे खेत में जुताई करूंगा, बैलगाड़ी खिंचवाऊंगा, बहुत पीटूंगा तुमको, अन्यथा इतनी जिंदगी लेकर क्या करोगे? जितना जीते थे उतना ही जियो, 2 4 6 साल बाकी जिंदगी हमें दो। बैल डर गया, बोला भाई मारोगे ज़्यादा, तुम ले लो जिंदगी। तो आदमी के पास 50 साल की जिंदगी हो गई। 25 साल की जिंदगी तो मनुष्य की जिंदगी है। 25 के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो बैल से वापस ली गई जिंदगी है, अतः वो बैल की जिंदगी स्टार्ट होती है। इसलिए 25 से 50 तक तुम बैल की तरह रात दिन पेड़ते रहते हो, तुम बैल बनकर काम करते रहते हो। ये बैल की जिंदगी शुरू है। तो बैल की जिंदगी 25 से 50 तक शुरू हो जाती है। 25 से 50, मैं तो 50 से ऊपर निकल गया, बैल वाला काम खत्म हो गया। अब 50 के बाद क्या होता है? फिर आदमी ने कुत्ते को बुलाया, कुत्ते से कहा तू मेरे द्वार पर ही रोटी का टुकड़ा खाएगा। ये 25 साल की उम्र लेकर क्या करेगा? तेरे को इतना डंडे से पीटूंगा, जूठा टुकड़ा भी नहीं दूंगा, अपनी उम्र मुझको दे दे, 2 4 साल जो जीना है जी ले, रोटी दे दूंगा। कुत्ता डर गया, बोला भाई मारना मत, हमारी ज़िंदगी ले लो आप। तो 50 के बाद कुत्ते की ज़िंदगी मिली थी वही शुरू होती है। कुत्ते की तरह 50 के बाद लोग काम करने के योग्य तो नहीं रह जाते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह सुबह से शाम तक भौंकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। कुत्ते की ज़िंदगी शुरू हो गई। अब कुत्ते की तरह बैठे लार टपकाते रहते हैं। घर के लोग कहते हैं अरे दादाजी तो रात दिन भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। घर के लोगों को ज्ञान नहीं है कि बेटा अब तेरे दादा की ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, 25 साल भौंकेंगे फिर भौंकना बंद हो जाएगा। अब आदमी ने क्या किया? उल्लू को बुलाया, बोले तू मेरे ही पेड़ पर बैठेगा, मेरे ही छत की मुंडेरी पर बैठेगा, मैं इतने पत्थर मारूंगा तेरा दिमाग सही कर दूंगा। तू 25 साल जी कर क्या करेगा? अपनी ज़िंदगी मुझे दे, जहाँ बैठेगा बैठा रहेगा, बस बोलना मत ज़्यादा। तो 75 के बाद उल्लू की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। उल्लू से मांगा था तो आदमी 75 के बाद उल्लू की तरह बैठा रहता घर में, ऐसे देखता रहता। उल्लू तब तक बैठा है, तब तक कब तक? जब तक बोलता नहीं। जहां उल्लू बोला उस बुढ़े उल्लू को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए याद रखना 75 के बाद उल्लू की जिंदगी शुरू है। केवल चुपचाप बैठकर देखते रहना, बोलना कुछ मत। उल्लू कितने लोगों को कहते सुना हूं कि हमारे दादा तो पूरे उल्लू हो गए, उल्लू की जिंदगी। लेकिन ये 25 से 50 तक जो बैल की जिंदगी है, इसको देवी देवताओं की जिंदगी में कन्वर्ट करने के लिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाइए। तो ये बैल की जिंदगी जो मिली थी 25 से 50 तक, ये जिंदगी देवी और देवताओं जैसी तुम्हारी गुजरेगी, देवी और देवताओं जैसी गुजरेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। 50 से 75 तक जो जिंदगी कुत्ते की मिली थी, उस जिंदगी को यदि आप ऋषि मुनियों जैसी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो भक्ति के तीर्थ में डुबकी लगाइए और गुरु के ध्यान में डुबकी लगाइए। तो 50 से 75 तक जो कुत्ते की जिंदगी स्टार्ट हुई थी, वो जिंदगी ऋषि मुनियों जैसी जिंदगी हो जाएगी। फिर आराम से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। 75 से 100 तक जो उल्लू की जिंदगी है, आत्मज्ञान को प्राप्त करिए तो उल्लू की जिंदगी महान पुरुष की जिंदगी में बदल जाएगी और आराम से विश्राम करते रहो। बचपन में वो तैयारी कर लो जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो। जवानी में उस लक्ष्य को पाने के लिए कठोर श्रम कर लो जिस उद्देश्य का तुमने चुनाव किया है। और बुढ़ापे में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद
अपनी जिंदगी को विश्राम दीजिए। फिर आफा काफा लाफा जाफा में मत उलझिए।